तो जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सबको पता ही है, स्वामी आत्मानंद स्कूल जिला बिलासपुर में यहाँ पे 187 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पात्रता सूची इसकी जारी कर दी गई है। ठीक है, लगभग 40,000 से ज्यादा यहाँ पे आवेदन यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे पूछ रहे हैं मुझसे कि हमारा पात्र लिस्ट में नाम आ चुका है, हम पात्र हो चुके हैं, तो अब आगे हमको क्या करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि डुप्लीकेट आवेदन वालों के लिए जो यहाँ पे क्या है, उनको अपात्र कर दिया गया है। उनके नाम के सामने अपात्र लिखा है और रीजन में उनका डुप्लीकेट आवेदन है, तो उनको आगे क्या करना है, यानी कि उनको दावापत्ती करना है या नहीं करना है। कई लोगों का दो दो बार नाम दिया हुआ है, किसी में अपात्र है, किसी में पात्र है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको पूरा डिटेल में एक पूरा चयन प्रक्रिया जो है इसका वो आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जो है जरूर से बने रहिएगा और चयन प्रक्रिया में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, कौशल परीक्षा होगी तो कब होगी, 1:5 का रेशियो जो बुलाया जाएगा उसमें कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, सारी चीजें एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो भी चीजें मैं बताऊंगा, मैं चयन प्रक्रिया जो बताऊंगा वो आपका ऑफिशियल होगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो डुप्लीकेट आवेदन वाला बात है, ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो कल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास कोई ऑफिशियल जो है जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी भी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपना जो है थॉट शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको कितना समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, आपको मेरे बातों पे विश्वास करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले तो पात्र जो अभ्यर्थी हो चुके हैं उनको क्या करना है। ठीक है, तो पात्र जो हो गए हैं उनको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधा आगे जो भी नोटिस आएगा उसका वेट करना है, उसके बाद ही उनका जो है प्रक्रिया का वो प्रोसेस आगे पता चलते जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पात्र अभ्यर्थियों का अब आगे क्या करना है ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। उन डुप्लीकेट आवेदन वालों लोगों के लिए क्या करना है, जिनका नाम के आगे डुप्लीकेट आवेदन है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि हम कंप्यूटर टीचर का खोलते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर टीचर में देख लीजिए, इनका ये है सृजन शर्मा जी। ठीक है, तो इनका जो है यहाँ पे अपात्र किया गया है और डुप्लीकेट आवेदन यहाँ पे उनको बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार ना पहले सर्च करते हैं और आपको ये जो क्रमांक जो दिया गया है, ठीक है, अभ्यर्थियों को ये जो क्रमांक दिख रहे हैं ना, ये क्रमांक किस बेसिस पे दिया गया है वो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ऑफिशियल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो क्रमांक है, जो सबसे पहले फॉर्म भरा है उसके हिसाब से क्रमांक देते गया, मतलब दिया गया है। जिसने सबसे पहले आवेदन किया है उनको 1 नंबर है ना, पहले क्रमांक, और जिसने बाद में आवेदन किया है उनको उसके नीचे रखते गए हैं। ठीक है, ऐसा ठीक है मेरा मानना है। ठीक है, ऑफिशियल इसका कोई भी जानकारी नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन मेरे हिसाब से यही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सृजन शर्मा, इनका मैं सर्च करता हूं पहले नाम। ठीक है, तो सृजन शर्मा। ठीक है, इनका सरनेम सही लिखा है, SHARM। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 रिजल्ट यहाँ पे मिला है। सृजन शर्मा, पिता इनका है गणेश प्रसाद शर्मा, अपात्र किए गए हैं डुप्लीकेट आवेदन के कारण। ठीक है, चलिए दूसरा अभ्यर्थी का नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सृजन शर्मा, पिता है गणेश प्रसाद शर्मा और यहाँ पे उनको पात्र किया गया है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो भी एक से ज्यादा आवेदन किए हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ क्या हुआ है, पहला आवेदन उन्होंने किया, ठीक है, हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई होगी, दोबारा आवेदन उन्होंने कर दिया, तो उसमें क्या किया ऑफिस वालों ने कि जो पहले आपने आवेदन किया है उनको अपात्र किया गया है उस आवेदन को, और जब आपने दोबारा जब आवेदन फॉर्म मतलब दोबारा जब आवेदन किया तो उसको जो है पात्र कर दिया गया है।
तो ये कारण है कि और जब भी आप नाम खोजें, ठीक है, तो जितने भी रिजल्ट आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे 2 रिजल्ट दिखा रहे हैं ना, जैसे कि मैं सिर्फ यहाँ पे चलिए मान लेता हूँ अभिषेक लिखता हूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 36 56, ठीक है, 70 72 रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आए हैं। ठीक है, तो आप पूरा नाम अपना लिखिए। ठीक है, आपके नाम के साथ जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 रिजल्ट आ रहे हैं, तो दोनों आप चेक कीजिए कि आपका पात्र अपात्र क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अभ्यर्थी ऐसे ही हैं जिनका एक आवेदन पात्र है और एक आवेदन अपात्र है। तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आप पात्र में हैं और आपको वेट करना है। आगे का जो भी नोटिस आएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेट करना होगा। आगे जो भी नोटिस आएगा उसके तहत मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया डुप्लीकेट आवेदन के लिए, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि जो अपात्र किए गए हैं किसी और रीजन से, तो वो जो है डायरेक्ट दावापत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। दावापत्ति आपको डीओ कार्यालय बिलासपुर में जाकर करना होगा। ठीक है, वहां पे आपको दावापत्ति प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, 26 तारीख जहां तक मुझे याद है 26 तारीख इसका लास्ट डेट रखा गया है। आपको दावापत्ति डीओ कार्यालय बिलासपुर में जाकर करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीजें, है ना। अब आते हैं हम मेन चयन प्रक्रिया में। ठीक है, आखिर चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। और आपका इंटरव्यू होगा, एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कौशल परीक्षा में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, सारी जानकारी ये ऑफिशियल ही है। ठीक है, जो लिखा है वही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने वैकेंसी जो निकाली गई थी वो यहाँ पे आपके स्क्रीन में शो हो रही होगी। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं चयन प्रक्रिया के सेक्शन में। अपन चयन प्रक्रिया, चलिए ठीक है, तो ये है आपकी चयन प्रक्रिया। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। आवेदन एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिला बिलासपुर हेतु इस विद्यालय में स्वीकृत किए गए हैं, जिनके पृथक पृथक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक इसके तहत यहाँ पे स्वीकृत किया गया है। ठीक है, और समिति को दिया गया है इसका, और कोई अतः जिले के, हाँ, तो यहाँ पे जो है लिखा गया है कि एकीकृत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। ठीक है, अतः जिले के जो भी समस्त विद्यालय हेतु प्रवर्गवार एवं विषयवार एकीकृत मेरिट सूची तैयार कर स्वीकृत कुल पदों का योग करते हुए अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच सत्यापन हेतु आहूत किया जाएगा। यानी कि सीधी सीधी बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक पद के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी भी पोस्ट के लिए हो, चाहे व्याख्याता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, अगर 10 पोस्ट वहां पे टोटल रखे गए हैं सारे स्कूलों को मिलाकर, तो उसके लिए वहां पे 10 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 50 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, और सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों का ही यहाँ पे मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। और सीधी सीधी बात बोल दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा उनका ही यहाँ पे मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। शिक्षक कंप्यूटर के लिए दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में कौशल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, कौशल परीक्षा के बारे में आप लोग सभी लोग पूछ रहे थे, कंप्यूटर का कब होगा। सारे पात्र लोगों को नहीं बुलाया जाएगा यहाँ पे जितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, यानी कि एक पद के लिए 5 लोगों को, तो वैसे ही कंप्यूटर के लिए जितने भी पद होंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतने ही अभ्यर्थियों को वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और साथ ही साथ आपका कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि कौशल परीक्षा कैसे ली जाएगी। ठीक है, इससे संबंध में आप किसी से भी अगर पूछ रहे हैं तो उन पे जो है 100% आप बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहां पे अभी कहीं पर भी ऑफिशियली कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिया गया है कि आपका कौशल परीक्षा कैसे लिया जाएगा।
चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों की पद स्थापना मेरिट क्रम में उनके काउंसलिंग के द्वारा की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चयनित जो अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, तो उनको जो है मेरिट क्रम में काउंसलिंग कराया जाएगा, है ना। काउंसलिंग में आपको जो रहेगा उसमें आपको प्रायोरिटी पूछा जाएगा कि आप जो है किस जगह पे जॉब करना चाहते हैं, जो मेरिट में रहेंगे उनको, ठीक है ना। उसके बाद जो नीचे आते जाएंगे उनको तो जहां जहां सीट खाली होगा उस हिसाब से उनको सीटें मिलते जाएंगी। चलिए तीसरा आ जाते हैं यहाँ पे। तो अंतिम चयन निम्नांकित तालिका के अनुसार भारांश की गणना कर कुल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी बात है, आपका कोई भी एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है किसी भी पद के लिए। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए ही एक ऐसा पद है जिसमें कौशल परीक्षा रखी गई है, बाकी किसी भी पद के लिए ना इंटरव्यू होगा ना ही कोई लिखित परीक्षा इसमें ली जाएगी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, व्याख्याता की बात करें तो मेरिट सूची कैसे बनेगी। ठीक है, तो मेरिट सूची बनेगी, आपके स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का 50% मार्क्स लिया जाएगा और स्नातक का 30% मार्क लिया जाएगा और हायर सेकेंडरी का आपका 20% मार्क यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको, मतलब कि इसके बेसिस पे आपका पूरा मेरिट लिस्ट तैयार होगा। जिसका ज्यादा नंबर होगा, ठीक है, टोटल 100 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 50, 30 और 20 टोटल 100 हो गए। तो इसमें से 100 में से आपको जो भी नंबर मिलेंगे तो उस बेसिस पे आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और मेरिट सूची के आधार पर 1:5 के रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर एक लास्ट मेरिट सूची बनाई जाएगी। मेरिट सूची के आधार पर यहाँ पे आप लोगों को काउंसलिंग करवाया जाएगा। काउंसलिंग के आधार पर फिर आप लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षक की पद के बाद बात करें तो स्नातक का यहाँ पे 50% भारांश लिया जाएगा, हायर सेकेंडरी का यहाँ पे 30% भारांश लिया जाएगा, हाई स्कूल के यहाँ पे 20% भारांश लिया जाएगा। तो टोटल हो जाते हैं 100। तो इसके आधार पर आप लोगों का मेरिट सूची बनाया जाएगा। ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे जो मेरिट सूची बनेगी वो कैसे बनेगी, तो स्नातक का आपका 50% भार लिया जाएगा, हायर सेकेंडरी का आपका 30%, आपका दोनों हो गया 80। ठीक है, अब 80% से आपका एक सूची तैयार की जाएगी जिसमें आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कौशल परीक्षा में बुलाने के बाद आपका 20% मार्क्स उसमें से जो रहेगा उसमें आपका टोटल जोड़ा जाएगा और लास्ट में जो मेरिट निकाली जाएगी वो आपका टोटल ये तीनों को मिला करके निकाली जाएगी, यानी कि 100 नंबर के बेसिस पे निकाली जाएगी। आप ये मत समझिए कि जितने भी पात्र अभ्यर्थी हैं सबको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7,500 आवेदन है, तो आप सब वहां पे देख ही सकते होंगे, लिस्ट के सबसे नीचे में दिया होगा। ठीक है, लगभग 5-6 हजार लोग तो 4-5 हजार लोग तो आवेदन में यहाँ पे पात्र होंगे ही होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से उतने लोगों के लिए अरेंजमेंट वो लोग करने नहीं वाले हैं। तो जितने भी पोस्ट रखे गए हैं उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और उन्हीं से कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। ठीक है, व्यायाम शिक्षक की बात करें तो सेम टू सेम यहाँ पे व्यायाम शिक्षक का है, स्नातक का 60%, हायर सेकेंडरी का 40 और हायर सेकेंडरी का यहाँ पे स्नातक का 60% और हायर सेकेंडरी का यहाँ पे 40% लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो व्यायाम शिक्षक का जो भी डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है उसका नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजों के बेसिस पे आपका लास्ट मेरिट सूची बनाई जाएगी। वैसे ही सहायक शिक्षक की बात करें तो सहायक शिक्षक में यहाँ पे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के मार्क्स को, यानी कि हायर सेकेंडरी का 60% और हाई स्कूल का यहाँ पे 40% मार्क्स लिया जाएगा और आपका मेरिट सूची बनाया जाएगा। वैसे ही ग्रंथपाल की बात करें तो ग्रंथपाल में भी सेम टू सेम आपका हायर सेकेंडरी का 60% और हाई स्कूल का 40% मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट सूची बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मेरिट सूची प्रकाशन किस बेसिस पे होगा। तो डिटेल में आपको मैंने समझा दिया है। लास्ट में मैं आपको एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं। अभी पात्र सूची जारी की गई है, दवापत्ति मंगाया जा रहा है। इसके बाद फाइनल अपात्र सूची जारी की जाएगी। जो पात्र अभ्यर्थी होंगे वो आगे के प्रोसेस में सम्मिलित होंगे
और जो अपात्र अभ्यर्थी होंगे वो प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो लिस्ट आएगी उसमें। उसके बाद क्या होगा, जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे मेरिट सूची बनाई जाएगी, यानी कि जो अभी मैंने बताया आपको, ये जो जो व्याख्याता शिक्षक, ठीक है, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, कंप्यूटर शिक्षक को अभी फिलहाल के लिए साइड में रखिए, मैं बाकी पोस्ट का बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारे पदों के लिए यहाँ पे मेरिट सूची बनाई जाएगी। मेरिट सूची में, ठीक है, जो टॉप के अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, जितने भी पद रखे गए होंगे, जैसे कि 10 पद रखे गए हैं किसी पोस्ट में, तो 10 के हिसाब से 50 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए कंप्यूटर शिक्षक को छोड़कर सारे पदों के लिए यहाँ पे मेरिट सूची तैयार की जाएगी और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जो जो अभ्यर्थी वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उस बेसिस पे यहाँ पे एक अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा और बाकी 4 को वहां पे वेटिंग में रखा जाएगा। ठीक है, जो टॉप का अभ्यर्थी होगा उसको चयन किया जाएगा और जो उसके नीचे के अभ्यर्थी होंगे उनको वेटिंग में रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करें कंप्यूटर शिक्षक की, तो यहाँ पे स्नातक का 50% और हायर सेकेंडरी का 30% के बेसिस पे यहाँ पे एक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें कि उनका मेरिट सूची बोलेंगे उसको, और उनको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब बुलाया जाएगा तो उन्हीं अभ्यर्थियों से कौशल परीक्षा भी ली जाएगी और तीनों का मार्क्स, स्नातक का, हायर सेकेंडरी का, कौशल परीक्षा का 50, 30, 20% करके यहाँ पे एक लास्ट मेरिट सूची बनाई जाएगी और उस बेसिस पे कंप्यूटर शिक्षकों का यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट में था, लॉन्ग में भी मैंने बता दिया, शॉर्ट में भी मैंने बता दिया। अगर और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा आप लोगों का डाउट क्लियर करने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलिए। धन्यवाद।